साझेदार की निवृत्ति। तो अपन ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में लास्ट क्लास में पढ़ ली थी इसकी समस्याएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब भी कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है। जिसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली प्रॉब्लम नया रेशियो, और इसके साथ में अपन कैलकुलेट करेंगे गेन रेशियो। जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो दो केस आएंगे न्यू रेशियो की कैलकुलेशन में। या तो आपको क्वेश्चन गेन बताएगा। अच्छा, गेन का मतलब क्या होता है, नया पार्टनर कोई भी पार्टनर अगर फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो अपना हिस्सा बाकी के पार्टनर्स को दे के जाता है। तो बाकी के पार्टनर्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। क्या करते हैं, गेन। तो उनको कितना गेन हुआ अगर ये आपको क्वेश्चन बता दे, या मैंने कहा जैसे ए बी सी तीन पार्टनर थे, दो तीनों का रेशियो था ये, बी फर्म छोड़ के चला गया, तो बी जब फर्म छोड़ के गया तो वो अपना 2/5 शेयर भी छोड़ के जाएगा। इसमें से कुछ हिस्सा ए लेगा, कुछ हिस्सा बी लेगा। समझ लो, अब कितना हिस्सा ए लेगा और कितना बी लेगा वो उनका गेन है, ए और बी का फायदा हो रहा है उनको, है ना। तो कितना हिस्सा ए ले रहा है, कितना हिस्सा बी ले रहा है, ये अगर क्वेश्चन बता दे, यानी कि शॉर्ट में कहूं तो क्वेश्चन गेन के बारे में अगर कुछ बोल देता है तो अपन न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। अदरवाइज अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ही क्या करते हैं, गेन करते हैं। क्लियर। तो अब अपन लास्ट क्लासेस में हमने ये तो पॉइंट पढ़ लिया था कि अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है और गेन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है तो क्या होगा। और अब मैं एक दो क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से पहले उस क्वेश्चन को समझना। मैंने कहा तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, जिनका रेशियो गिवन है आपको 2:1। इनमें से सी जो है वो फर्म छोड़ के चला गया, ठीक है। सी फर्म छोड़ के गया और सी का जो हिस्सा था, सी का जो शेयर था वो ए और बी ने ले लिया इन इक्वल रेशियो। क्या बोला मैंने कहा कौन रिटायर हो रहा है, सी जो है वो फर्म से रिटायर हो रहा है, एंड ही शेयर इज रिसीव बाय, मैं चाहे रिसीव बोलूं या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं परचेज बाय। पता है, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है वो अपना हिस्सा बेच के जाता है, किसको, बाकी के पार्टनर्स को, और वो उसका हिस्सा खरीद लेते हैं यानी परचेज करते हैं, ठीक है। तो रिसीव या परचेज बाय ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो मतलब क्या हो, 1:1। अब ध्यान से सुनना, ए और बी को क्या मिल रहा है, सी का शेयर कितना था, 1/5। तो इस 1/5 को ए जो है वो कितना लेगा, 1/5 को 1/2 में लेगा। बी कितना लेगा, 1/5 का 1/2। यानी सिंपल सी बात बताओ, क्या क्वेश्चन ने ए और बी का गेन बता दिया, यस। तो उसने बोल दिया ना कि जो पार्टनर जा रहा है उसका कितना हिस्सा ए लेगा और कितना हिस्सा बी लेगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए और आपको क्वेश्चन क्या बोल दे, कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो अब आपको लगाना पड़ेगा यहां पर क्या, फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा पहले टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है इफ गेन इज गिवन, अगर गेन दिया हुआ हो, बी पॉइंट, तो इस केस में आप न्यू रेशियो कैसे निकालोगे। तो यहां हमारा न्यू रेशियो का लगेगा फॉर्मूला। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने कहा हमारे न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, लिखना मत ये भी, क्योंकि पहले हम स्टार्टिंग इससे नहीं करेंगे। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। क्योंकि मैं किसका न्यू रेशियो निकाल रहा हूं, क्या जो पार्टनर गया उसका निकाल रहा हूं, क्या जो पार्टनर गया उसका थोड़ी निकालना है, जो बचे उनका नया हिस्सा क्या होगा। तो हमने कहा इनको पहले क्या मिलता था, प्लस उस पार्टनर के जाने पर इनको एक्स्ट्रा क्या मिला, दोनों को जोड़ लूंगा तो इनका नया हिस्सा आ जाएगा। अब आपको नहीं लगता इसके लिए फर्स्ट काम हमें करना गेन निकालना है, जैसे उस चैप्टर में हमने निकाला था सबसे पहले सेक्रीफाइस, वैसे ही इस चैप्टर में अब अपने को निकालना है गेन। क्लियर। तो अब मेरा यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही कहां से करनी है, गेन बाय ए एंड बी। बता सकते हो ए ने कितना गेन किया, ए ने गेन जो किया वो इसका हिस्सा गेन किया, 1/5 क्या पूरा ए ने ले लिया, नहीं, इसे उस रेशियो में बांटो ना, इसका 1/2 किसने ले लिया, बेटा किसका शेयर ले रहे हैं,
राम ने अपने 10 रुपए श्याम और घनश्याम को दिए। राम ने अपने 10 रुपए श्याम और घनश्याम को दिए, तो किसके टुकड़े करोगे? राम के हिस्से के टुकड़े करोगे ना 10 रुपए के। कौन जा रहा है फर्म छोड़ के? नो। एक बात बताओ, क्या ए अपने हिस्से का हिस्सा लेगा क्या? ए क्या ले रहा है? कौन जा रहा है फर्म छोड़ के? सी। तो सी का ही तो हिस्सा बांटना है ना। लैंग्वेज समझो, और लैंग्वेज की बात ही नहीं, कॉमन सेंस की चीज है। ये पार्टनर गया, इसका हिस्सा था 1/5, ये अपना 1/5 छोड़ के जा रहा है। जो दोनों पार्टनर ले रहे हैं, इस 1/5 को ही तो लेंगे ना। किस हिस्से में? इस रेशियो। तो ए क्या लेगा? उस 1/5 का हाफ ए लेगा 1/10, और बी कितने लेगा? 1/5 का 1/2। अब इस क्वेश्चन में ये इक्वल की जगह कुछ भी लिख सकता था। क्वेश्चन लिख सकता था, his share received by A and B in the ratio of 2:1, 3:1, 10:1, 5:2, XYZ कुछ भी लिख सकता है। तो हमें क्या करना है? जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा उठा के लाना है। अब आप गलती क्या करते हो? बच्चे कहते हैं सर ए का हिस्सा था ये 2/5, इसका 1/2 क्यों नहीं किया? क्या ए अपना हिस्सा ले रहा है क्या? ए क्या ले रहा है? ए तो सी का हिस्सा ले रहा है। तो हमें किसका हिस्सा लेना है? सी का। क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगा। ये आ गया 1/10 और 1/10। ये 1/10 क्या है? ये एक्चुअल गेन आया है। और मैंने जैसे पिछले चैप्टर में बोला, हर बार सीक्वेंस फॉलो करना। जैसे करा रहा हूं वैसे क्वेश्चन आपको स्टेप वाइज करने हैं। अब कई बच्चे कहते हैं सर गेन दे दिया 1/2 गेन है। ये 1/2 गेन नहीं है। 1/2 तो गेन का एक रेशियो है। गेन क्या होगा? गेन होगा उसके हिस्से का 1/2, यानी 1/10 जो है वो गेन होगा। अब लगाना है क्या? न्यू रेशियो का फॉर्मूला। और न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेन। ठीक है? अब बताओ न्यू में कौन आएगा? ए और बी, क्योंकि सी तो जा चुका है। ए को पहले क्या मिलता था? पहले मिलता था 2/5। बी को पहले क्या मिलता था? 2/5 प्लस कुछ हिस्सा ए से लिया 1/10, कुछ हिस्सा बी से लिया 1/10, बी ने लिया सॉरी सी से। ठीक है? इसका कुछ हिस्सा सी का कुछ हिस्सा ए ने लिया, जोड़ दो। सी का कुछ हिस्सा बी ने लिया, ऐड कर दो। तो जो आएगा वो इनका न्यू रेशियो होगा। एलसीएम लेंगे 10, 5 का 10 में 2 टाइम्स, 2 × 2 4 प्लस 1 5/10, 10 2 टाइम्स 2 × 4 4 प्लस 1 5/10। तो रेशियो आया 5:5। और क्या कह सकते हैं इसको? 1:1। कट रहा है ना ये न्यू रेशियो। तो जहां तक कटे काट दो बस। ट्रिक ये है कि अगर स्मॉल वैल्यू में बिग वैल्यू का फुल्ली डिवीजन हो रहा है, जैसे 10 में 5 का पूरा भाग जा रहा है, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है अगर फुल्ली डिविजिबल हो। तो अगर दोनों आपस में फुल्ली भी डिविजिबल नहीं और पार्शियली भी डिविजिबल नहीं है, पार्शियली का मतलब क्या होता है? पॉइंट में। ठीक है? यानी वैल्यू कट तो रही है लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट में आ रही है। जैसे मैंने बोल दिया कितने 5 नहीं, 8/3 भी नहीं होगा, 2 भी 2 से फुल्ली कट जाएगा नहीं। या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं 22/, यानी फुल्ली पॉइंट में अगर वैल्यू आ जाए ना, जैसे अभी 25/5 करूंगा तो फुल्ली कट रहा है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो कॉमन होते हैं। लाइक मैंने बोल दिया 60 और 4, चलो 4 का भी 60 में जाता है ना, या 12, ये देखो 12 और 4 जाता है, 14 और 4। अब बताओ क्या फुल्ली डिविजिबल है? फुल्ली डिविजिबल नहीं है। जब बट काटेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आ सकती है ना। इस केस में एलसीएम लेके देखो। यानी एक चीज याद रखो, जब आप एलसीएम की बात करें तो फुल्ली डिविजिबल वाले केस में ही सिर्फ बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। अदरवाइज हर केस में आप कैलकुलेट करके देखा करो, नहीं तो उल्टा आ जाएगा। अब चलो इसको फटाफट एक बार उतार लो, फिर इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कराऊंगा। हाँ, अब मैं आपको क्वेश्चंस क्या बनाऊं? रील बनाऊं? कैसे बना लेंगे?
है। आप कोई बढ़िया एक स्क्रिप्ट लिख के लाओ, फिर अपन रील बनाते हैं। हाँ चलो, अब देखो इधर, अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं पहले तो डीके गोयल के, ठीक है, रिटायरमेंट के। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पॉइंट है, इसने फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट डाले। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पॉइंट, लैंग्वेज समझना, ठीक है, रीड भी करते रहना। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6, 5 एंड 4। 3 पार्टनर है भाई, ए बी और सी, 6, 5 एंड 4। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कह रहा है न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो क्या होगा इफ ए रिटायर। ये लो, ये तो वो वाला पॉइंट आ गया बच्चों वाला। बताओ अगर ए रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है गेन के बारे में, तो ए को हटाओ, तो कौन बच गए, बी और सी, उनका वही वाला रेशियो ले आओ 5:4। फिर कह रहा है अगर इफ बी रिटायर, तो हमने कहा बी को हटा देंगे, तो अब बच्चे कौन, ए और सी, जिनका रेशियो 6:4। और अगर सी रिटायर हो रहा है तो सी को हटा दो, ए और बी बच गए किस रेशियो में, 6:5। बच्चे वाला क्वेश्चन था। हाँ, ये आया था, यान को समझ, ये आया था। आज ज्यादा बोल नहीं रहा, पता रिस्क बोल ले कि आदमी फिर 9 बजे तक रुकवा लेगा मेरे को। क्वेश्चन ए का बी पॉइंट, ए बी सी एंड डी, क्या हुआ, नजर ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो समझो, ठीक है। हाँ, 4 पार्टनर है भाई इस बार आपके, जिनका रेशियो क्या है, 5, 3, 1 एंड 2। जिनको कम दिख रहा है ना वो आगे बैठा करो, अभी 2 मिनट में मैं आपको आगे बैठा दूंगा, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो इफ बी एंड सी रिटायर। अब देखो क्या करा, इफ बी एंड सी रिटायर, इस बार बी और सी दोनों जा रहे हैं, हमने कहा जाने तो, कहाँ आवश्यकता अपने को। हाँ, बी और सी दोनों जा रहे हैं ना, हटाओ उनको। और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला गेन के बारे में। अगर क्वेश्चन गेन के बारे में कुछ नहीं बोलता है तो इस केस में जो गए उसको हटाओ, और जो बच गए उनका न्यू रेशियो एकदम सिंपल सा है, ए और डी का रेशियो क्या आएगा, ए का 5 और डी का 2। बस कुछ भी नहीं इनमें तो। चलो अब है, अरे उल्टे हाथ से नहीं, हमने सीधे हाथ से करो बेटा। दूसरा क्वेश्चन, एक, अरे सबर रख लो, अभी मैं टाइम दूंगा आप लोगों को। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, जिनका रेशियो आपको जो गिवन है वो 2/3, 1/4 और 1/2, 12 सॉरी। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगेन देखो, गेन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, बट गड़बड़ क्या कर दी इसने, इसने सबका बेस गड़बड़ा दिया। तो अब अपन को क्या करना है, बेस बराबर करना है ना। तो सोल्व करेंगे, एक्स वाई एंड जेड का न्यू रेशियो निकालना है, सबका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या है, देखो 3 का 12 में भाग जा रहा है, पूरा फुल्ली डिविजिबल है। 4 का भी 12 में जा रहा है, फुल्ली डिविजिबल है, तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है, ठीक है। 3 बड़ी वाली में देखना चाहिए, बस सारी वैल्यू का बड़ी वाली नंबर में भाग जा रहा है ना, बड़ा वाला नंबर है, ठीक है। 3 का 12 में जा रहा है, 4 का भी 12 में जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 15 होता तो, अब 3 का तो जा रहा होता लेकिन 4 का नहीं जाता, तो अब आपको कैलकुलेट करके देखना है। 3 का 12 में कितनी बार, 4 टाइम्स, 4 × 2 8, 4 का 12 में 3 टाइम्स, 3 × 1 3, 12 का 12 में 1 टाइम, 1 × 1 1, तो बस ये इनका न्यू रेशियो है 8, 3 और 1, ठीक है। हाँ, ये 3 उतारो बराबर, और आज भी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है, तो ये ओल्ड नहीं है, पहले तो इसको ओल्ड ही मानेंगे, न्यू नहीं है, ये ओल्ड है। अब न्यू रेशियो में क्या होगा, न्यू में कौन गया, एक्स गया, तो कौन बचे, वाई और जेड, जिनका रेशियो आएगा 3:1। लाइट ऑन करो पीछे वाली, अब उधर फोक्स नहीं आएगा। अब देखो मैं इस साइड क्वेश्चन करा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक साथ ही कर लेते 4-5 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 में आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, LMO। अब आ चुके हैं वो वाले पॉइंट जहां पर ये आपको गेन के बारे में बोलेगा, और जब गेन के बारे में बोलेगा तो हमें लगाना न्यू रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, कितने पार्टनर्स हैं, LMO, 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो गिवन है 3:2, 3:2, फिर आगे लिख दिया M रिटायर एंड हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली। कौन जा रहा है, M जा रहा है, और उसका जो हिस्सा है वो M रिटायर हो रहा है, और अभी अभी मैंने आज इसका क्वेश्चन करवाया भी था आपको सेम, और उसका जो हिस्सा है वो रिसीव बाय L और O इन इक्वल रेशियो, यानी 1:1 में लेंगे, ये तो बोला। तो अब आपको नहीं लगता इसने गेन बता दिया, पार्टनर जो जा रहा है उसका कितना हिस्सा L लेगा कितना O लेगा, ये बोल दिया क्वेश्चन ने। ये बोलते ही तो अपने को क्या करना है, अपने को लिखना है गेन बाय L और O गेन करेंगे। L कितना गेन करेगा, हाँ जानवी, L कितना गेन करेगा, क्या L अपना खुद का हिस्सा लेगा या जो जा रहा है उसका हिस्सा लेगा, जो जा रहा है। कौन जा रहा है, M, और M का हिस्सा था 2/7, जिसका कितना 1/2 लेगा L, और 2/7 का 1/2 लेगा O, यानी 2/14। तो क्या अब, हाँ मैंने लिया M का शेयर। देखो जो जा रहा है ना उसी का शेयर लेना है और सब में बांटना है, खुद का शेयर लेके खुद में बांटोगे क्या, इनका योग 7 होता है, 3 + 2 + 2 कितने हुए, 7। न्यू रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो प्लस ये। दीपक जी सिर खुजा रहे हो बेटा, हैं टेंशन हो गई, कई बार होता ना वो जंग लग जाता है, खुजाते हैं, जंग घटे तो है। L और O, L का ओल्ड क्या था 3/7, ध्यान है ना, ओल्ड में 3/7 लेना है। माइंड में ये रहता है अपने कि सर M तो चला गया तो ओल्ड होगा 3/5। बेटा ओल्ड की बात करा, ओल्ड यानी जब M था तब क्या था, समझ लो, +2/14 नॉट 7, यहाँ 2/7 + 2/14। एलसीएम देखो 7 का 14 में पूरा का पूरा भाग जा रहा है, फुल्ली डिविजिबल है, तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो गया। 7 का 14 में 2 टाइम्स, 2 × 3 6, प्लस 14 का 14 में 1 टाइम, 1 × 2 2, 8/14। मैं देख रहा हूँ, टेंशन मत लो। 7 का 14 में 2 टाइम्स, 2 × 2 4, प्लस 14 का 14 में 1 टाइम, 1 × 1 ओके, डराना नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ आप सोए तो नहीं हो। 8:6 और ये कट रहा है 4:3। बच्चों वाला क्वेश्चन छापो फटाफट। अब ये वाले क्वेश्चन रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3rd 4th कर लिया। इससे कैसे बैठी हो, एक इतना सा क्वेश्चन करने 5 दिन लगाओगे, गेन बाय। चलिए 4th क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं क्या, चलो ठीक है। अब मैं 5th करा रहा हूं, 5th का पहले ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पॉइंट क्या लिखा हुआ देखो, ए ये रहा, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4, 3 and 1। 3 पार्टनर्स है भाई, ए बी और सी, रेशियो क्या है 4, 3 और 1। ए रिटायर, कौन फर्म छोड़ के गया, ए हमें छोड़ के जा रहा है, एंड ही शेयर इज टेकन ओवर बाय बी एंड सी इक्वली। क्या है, मजा ही नहीं आ रहा है, ये कोई क्वेश्चन है क्या, यानी एज शेयर रिसीव बाय बी एंड सी इन इक्वल रेशियो, ये पॉइंट।
तो अभी जो किया वो का वही है ये तो क्या लिखेंगे, क्या गेन के बारे में बोल दिया, जब बोल दिया तो हम भी गेन निकालेंगे। गेन बाय, हाँ, चांदनी। कभी मुझे बताओ, बी का और सी का गेन, बी ने कितना गेन किया? आराम से, पहले रिलैक्स। कई बार लगता है मैं राक्षस दिखता हूँ क्या? ताऊ नीचे कर लो, ऐसा मुझे है। अच्छा, ज्यादा हो गए, तभी डर रही है ये। आज ही बोलना है मैडम। वेरी गुड। 4/8, 4/8 किसका शेयर है? ए का, ठीक है, इंटू 1/2। आपको नहीं, थोड़ा समय ज्यादा लग गया मैडम इसके लिए, क्या कारण है बेटो? वेरी गुड। बी जो है वो ए का शेयर जो है उसको लेगा इस रेशियो में। अगेन सी जो है वो भी तो ए का ही शेयर लेगा, यानी 4/8 उसको किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। 4/16, 4/16। हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो। और न्यू का फॉर्मूला क्या था किसी का? न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो प्लस गेन। अरे वाह यार, अब ये बार आपका नंबर आएगा बेटा। बेटो बेटो बेटो, बहुत क्यों हो गया आप? छोटी सी चीजों में अपने खड़े नहीं होना। बी और सी। बी का ओल्ड शेयर क्या था? बी का ओल्ड 3, क्या मैं बी की बात कर रहा हूँ, ए पे आ गए। 3/8 प्लस इसको कुछ मिल गया 4/16। फिर सी का ओल्ड था 1/8 प्लस सी को भी कुछ मिला 4/16। 8 का 16 में फुल्ली डिविजिबल है 16। हाँ रुको दीपक जी, अब क्या करूं? वेरी गुड, कितने आए? वेरी गुड दीपक जी, आज का 16 भाग देंगे, दो दो आए, दो 2 × 3 6 प्लस, अब क्या करें? 16 का भाग 16 में तो आए, एक को 4, 10/16 16। 8 का 16 में 2 टाइम, 2 × 1 2 प्लस 16 का 16 में 1 टाइम, 1 × 4 4, 6/16। तो 10:6 और कट रहा है ये 5:3। अयान साहब सही है? प्रोफेसर साहब यहीं बैठे हैं। पूछना पड़ता है, नाराज नहीं हो जाए कि मेरे से बिना पूछे आपने सही साबित कैसे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पॉइंट। बोलिए मैडम। कौन था ये? 9:30। कई बार क्या बैठे बैठे अपन खुद ही खो जाते हैं, बैठे बैठे। ये क्या था? गलत बात है, आप करो तो गलत बात है। चलो ए बी सी देखो, अगेन इनका शेयर दिया हुआ आपको 1/2, 1/3 और 1/6। कौन रिटायर हुआ? बी जो है वो रिटायर हो गया। हमने कहा ठीक है साहब, बी रिटायर हुआ एंड ही शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ, यानी बीज शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन, हाँ भी करेंगे मैडम, एंड बी इन 5:3। तो सबसे पहले तो ना, बिना बेस इक्वल किया आप कुछ काम मत किया करो। ओल्ड और न्यू इनका बेस हमेशा इक्वल होना जरूरी है। तो पहले तो अपन इनका ओल्ड शेयर का बेस इक्वल करते हैं, तो लिख दें 6। 2 का 6 में भी पूरा भाग जा रहा है, 3 में भी पूरा, 3 का 6 में भी पूरा भाग जा रहा है। हाँ सानिया, क्या करूं? अब क्या करूं, अगला स्टेप बताओ ना। ठीक है, ले लिया, 6 आ गया। अब 2
2 का 6 में 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 का 6 में 2 टाइम। बेस इक्वल करने के लिए तो कहता हूँ पहले एक बार ये ओल्ड रेशियो तो निकालें, फिर गेन निकालेंगे। हाँ हाँ, जो आएगा उससे निकलेगा। 3 का 6 में 2 टाइम, 2 इंटू 2 2, 6 का 6 में 1 टाइम, 1 इंटू 1 1। तो क्या है इनका 3 2 1, यानी अब ऊपर वाले को भूल जाना, बी जा रहा है ये शेयर छोड़। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन ने बोल दिया कि बी का जो शेयर है वो ए और सी लेंगे इस रेशियो में, दे देते। कहाँ दिक्कत है? गेन। अच्छा, ए और सी लेंगे मतलब ए और सी गेन करेंगे, गेन बाय ए एंड गेन बाय सी। ए ने कितना गेन किया? ए बी का शेयर लेगा, ए और सी दोनों किसका शेयर ले रहे हैं? बी का। बी का शेयर क्या था? 2/6। इसका 5/8 उस रेशियो में लेंगे ना। फिर अगेन 2/6 का 3/8, तो आएगा ये 10/42 और 6/42। अच्छा 48, ओके माय मिस्टेक, डराना नहीं बेटा, चेक 10। अच्छा ये आ गया इनका शेयर, ये क्या है? ये गेन आया अभी तक। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो न्यू शेयर निकालना है, या न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। अब बताओ ए और सी का ही न्यू निकलेगा क्योंकि बी तो जा चुका है। विनीत जी क्या करें? क्या करें? कुछ तो करो। अरे बेटा न्यू रेशियो निकालना, बताओ आगे क्या स्टेप होगा? हाँ ओल्ड कितना है? 10/। मैं भी डायलॉग मारना नहीं चाह रहा हूँ, कैमरा बंद करके एक डायलॉग मारूंगा मैं आपको। ए का ओल्ड रेशियो, ओल्ड क्या था? ये क्या है फिर? ये गेन है, तो फिर ये क्या है? ओल्ड था हमारा 3/6 ए का, प्लस करूंगा ए ने कितना गेन किया? 10/48। सी का ओल्ड 1/6 प्लस सी ने कितना गेन किया? 6/48। एलसीएम 48 ही आएगा। 6 का 48 में कितने बार? 8 बार। 8 इंटू 3 24 प्लस 48 का 48 में 1 टाइम, 1 इंटू 10 10, 34/48। फिर 48, 6 का 48 में 8 टाइम्स, 8 इंटू 1 8 प्लस 6 14/48। तो 34 और 14 और कट रहा है ये 2 से, 17 और 7। छापो फटाफट।